बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुखों से, परेशानियों से हमेशा दूर रखे, आमीन सुम आमीन। मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं हूँ साजिद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साजिद अली फैमिली व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग का करते हैं आगाज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जा रहे हैं जी मियाँ चन्नू पंजाब। पहले हम लोग मियाँ चन्नू जाएंगे, उसके बाद लाहौर भी जाना है। फ़िलहाल मियाँ चन्नू जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे कुछ दिन। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। हम लोग 4 बजे उठे थे। 4 बजे उठकर मैंने बाथ लिया है, उसके बाद नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद अब थोड़ी बहुत तैयारी है। वो देखिए सामान बैग पर मेरी फैला हुआ है, तो सामान भी तैयार है, बस निकलने की तैयारी है। गाड़ी अब पकड़ लाते हैं और फिर रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल रात भी नहीं सो पाया, अब खुशी की वजह से या पता नहीं क्या वजह थी। और आज रात तो खैर बिल्कुल नींद की ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोया। तो ड्राइविंग भी करनी है, बस दुआ कीजिएगा कि हम सही सलामत पहुँचे। वैसे जब तक वीडियो मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग सही सलामत, अल्लाह ताला हमें सही सलामत पहुँचा देगा। तो चलिए चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लग गए हैं। 6:03 हो चुके हैं। अब हम अल्लाह का नाम लेकर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए, टाइम ज़्यादा हो गया, निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये कुछ लाख से हम लोग इस वक्त, कुछ लाख ही समझ लीजिए, कुछ लाख से हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं। यहाँ हमने जी फजर की नमाज़ पढ़ी है। अब हम आगे सफ़र का आगाज़ करते हैं। हल्की हल्की अभी रोशनी हो रही है जी, ये हल्की हल्की रोशनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बुल आलमीन खैर करना। स्टीम हो गई है, हल्की हल्की रोशनी हो गई है और हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है दोबारा। टाइम अभी हो रहा है 7:10। 7:10 हो रहे हैं और इस वक्त हम कुछ लाख से निकल गए हैं। 7:30 हो गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं ज़ियारत मोड़ पर। सीधा रास्ता ज़ियारत की तरफ जाता है और लेफ़्ट साइड पे अगर टर्न करते हैं तो हम यहाँ से जाते हैं फोर्ट लोरलाई भी आता है, जोब भी आता है। तो फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल में सबसे पहले शायद मुस्लिम बाग, खानोज़ई, मुस्लिम बाग इस किस्म के आएंगे। तो हल्की हल्की बल्कि अब तेज़ रोशनी हो गई है और पहाड़ हमारे दोनों अतराफ में पहाड़ है, बीच में ये रोड जा रहा है। और इस वक्त गाड़ियों का इतना रश नहीं है, हैवी व्हीकल्स का रश ज़्यादा है, ट्रक या कोचेस वगैरह। और अभी आप ये देखिए कि कितना सीधा, नाक की सीध में ऐसा रोड कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। है ना बेगम? अच्छा लग रहा है ना? सबसे पहले आएगा खानोज़ई, 20 किलोमीटर रह गया है जी। इस वक्त हम खानोज़ई पहुंच गए। टाइम हो गया 7:43, 7:43 AM। खानोज़ई बाज़ार ही है, ये खानोज़ई छोटा सा एरिया है, वहाँ
जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ भी कोई चहल पहल अभी तक नहीं है कि सुबह सुबह का टाइम है। चहल पहल फिलहाल कुछ भी नहीं, खाली रोड पड़े हुए हैं। अब रोड टर्न ले रहा है, क्योंकि अगर सीधे चले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। हमने जाना है सीधे इस तरफ। सूरज भी निकल गया है, तक पूरी तरह नहीं निकला, निकलने के मराहिल में। ये जी इस तरफ देखें, पहाड़ का कलर भी ब्लैक है, ब्लैकिश तकरीबन है, फुल ब्लैक तो नहीं है, यानी कि ब्लैकिश है तकरीबन। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जनाब ये है रेतीला, ऐसे ही है ना बेगम, रेतीला पहाड़ लग रहे हैं। मामा सो गए? ऐसा लग रहा है कि मिट्टी का पहाड़ या रेतीला पहाड़ है। और इस वक्त रोड दिखा, वो रोड, ये रोड देखिए। इस वक्त हम जा रहे हैं टॉप पर, क्योंकि कान मेतरजई जा रहे हैं। कान मेतरजई हाइट पर है। कान मेतरजई मेरे वालिद साहब बताते हैं, जब स्नोफॉल होती थी तो कान मेतरजई रास्ते बंद हो जाते थे, क्योंकि कान मेतरजई की ऊंचाई, इधर हाइट जो है सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो रोड ब्लॉक हो जाते थे बर्फबारी की वजह से, जब तक वो स्नोफॉल यानी कि जो बर्फ़ होती थी वो रास्ते से हटती नहीं थी तो रास्ते बंद रहते थे। खैर अभी तो बर्फबारी हुई नहीं है, सिंगल रोड है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है ड्राइविंग में, लेकिन रोड साफ है, रोड में कोई मसला नहीं है। कोई कहीं से कोई ख़राब रोड नहीं है, बिल्कुल साफ रोड है। बस सिर्फ इशू ये है कि सिंगल रोड, आने जाने के ट्रैफिक के लिए सिर्फ यही रोड है। देखिए कैसे घूम रहे हैं हम लोग पहाड़ों में। मुझे वैसे एक्सपीरियंस हो गया है कि हम लोग काफ़ी दफ़ा यहाँ से आ जा चुके हैं। मेहरान गाड़ी में भी हम लोग तो गए हैं। सूरज भी निकल गया है, दिखाओ अंदर। सूरज भी तुलू हो चुका है और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। और इस भाई को पास करना है। अब देखिए रोड उतराई की तरफ जा रहा है, पहले चढ़ाई थी अब उतराई की तरफ जा रहा है। और सामने रोड देखिए कि बस रोड ही रेतीला पहाड़, अभी रेतीला पहाड़ है, वो रेतीला पहाड़ है। मेरे ख्याल में हम लोग खानपुरज़ई पहुँच चुके हैं। तो खानपुरज़ई हम लोग कान मेतरज़ई पहुँच चुके हैं मेरे ख्याल में। क्या उतराई शुरू हो गई है कान मेतरज़ई के पहाड़, हम लोग अब उठ कर आए। किला सैफुल्ला पहुंच चुके हैं हम लोग। टाइम हो रहा है 8:54। किला सैफुल्ला एंटर हो चुके हैं। और ये भी बाज़ार के बीच, यानी कि हम लोग बाज़ार के बीच में से गुजर के जा रहे हैं। कंजस्टेड एरिया है ये, रश भी होता है, ट्रैफिक भी होती है, ज़ाहिर है हैवी ट्रैफिक भी है, क्योंकि ये जो रूट है पंजाब जाने के लिए ये हैवी ट्रैफिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि हैवी ट्रैफिक वाले ज़्यादा इधर। अभी तक तो हम लोग 120-140 की
किला सैफुल्ला से अगर आप सीधे जाएंगे तो जोब आएगा। हमने जोब नहीं जाना, हमने जाना है लोरालाई। तो यहाँ से राइट साइड पे रोड निकलेगा, वो लोरालाई की तरफ जाएगा। तो हम लोगों ने राइट साइड पे जाना है, थोड़ा सा आगे है रोड, टर्न करेगा। देखिए बाजार है ये, दुकानें फिलहाल अभी तक ज़्यादा नहीं खुली, लेकिन खुल गई है फिर भी काफ़ी हद तक। और PSO पेट्रोल पंप भी है, गुड। पेट्रोल हम लोग लोरालाई से इंशाल्लाह ताला फुल करवाएंगे दोबारा। हाफ तकरीबन टैंक खर्च हो चुका है। हाँ जी, हाँ वो रास्ता है लिखा हुआ, वो रोड जा रहा है, रोड भी नजर आ गया। लोरालाई 71 किलोमीटर यहाँ से। जी सीधा जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे शोक। यहाँ जाएंगे इस तरफ मुड़कर टर्न लेकर तो जाएंगे हम लोग लोरालाई। अब हम जा रहे हैं लोरालाई, वो सीधा रोड जो जा रहा है शोक को जाएगा। इस रोड पे जो जा रहे हैं ये जाएगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त रोड बना दिया है, पहले ये अच्छा रोड नहीं था, है तो अभी भी ये सिंगल लेकिन चौड़ा कर दिया। पहले बहुत ही इसकी जो चौड़ाई थी बहुत कम थी। और अभी मुल्तान का बोर्ड भी नज़र आ गया है। मुल्तान 439 किलोमीटर, डीजी खान 350 किलोमीटर, लोरालाई 71 किलोमीटर। और पहाड़ भी आ गए हैं, अब हमने पहाड़ भी चढ़ना है। कान में तरजई का तो इतना हम लोग हाइट पर था वो, लेकिन पहाड़ इस तरह के नहीं थे। अब पहाड़ भी आएंगे। सबसे पहले तो यही किला सैफुल्ला का ही पहाड़ है, सबसे पहले हम ये अबूर करेंगे। उसके बाद फोर्ट मनरो के पहाड़ भी आएंगे, वो तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, उनका तो व्यू आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आता है ट्रैवल करके। और देखिए दोनों तरफ पहाड़। कैसे घूम घूम के जा रहे हैं। वाह, गाड़ी भी टेढ़ी हुई है। देखिए क्या बोलाई है। क्या करें? चाइना के रोड घूम घूम के इस तरह जा रहे हैं। पहाड़ इस तरह ये रोड घूमे जा रहे, बस यहाँ मिलते। इंशाअल्लाह ताला 10 बजे तक हम लोग लोरालाई पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। रात के दिन के या चक्कर में लोरालाई बेटे में बोल रहा हूँ, क्या हो गया है चंदा? कान बंद हो गया। अच्छा कान बंद हो गया। मेरे तो हाँ पहाड़ों में आते कान बंद हो जाते हैं, ये बात है। पहाड़ों में आ जाए ना, पहाड़ों के दरमियान सफ़र कर रहे हो, चाहे आप बाई ट्रेन सफ़र कर रहे हो या बाई रोड, कान बंद हो जाते हैं। क्या कह रही? उसको बता रही बाबा ने क्या कहा था, मुझे सुना नहीं आपको। और ये देखिए पहाड़ भी काटे हुए हैं, नज़र आ रहे होंगे, शायद हमारा कैमरा कैप्चर करके दिखा पाए। पहाड़ काटे हुए हैं क्योंकि रोड ये पहले बिल्कुल चौड़ाई बहुत इसकी कम थी, अब इन्होंने चौड़ा किया है। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं ऊपर, वैसे घूमना पड़ेगा। ये टॉप पे जाना है, ठीक है, तब नीचे।
सबसे ऊपर हम आ गए थे ना जब हम मार्च में जब छुट्टी हो गई थी। तो अभी छोटा पहाड़ है, तो बड़ा पहाड़ है, बड़े वाला पहाड़ आएगा। और जी ये पहाड़ हमने अबूर करना है अब। ये वो जगह थी कौन सी जगह? जो मम्मा डर रही थी सबसे ऊंचा बात आएगा ना, अभी सबसे ऊपर जाएंगे। सबसे ऊपर जाएगा फिर मम्मा डर रही थी। तो जब हम एक दफ़ा आए थे मेहरान में, सब ऊपर हम लोग पहुंचे, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी पहाड़ पे। जब आए थे बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और हमारी मेहरान में फिर जना वो इतनी तेज़ बारिश थी कि उसके प्लग में पानी चला गया। हाँ अम्मी लोग साथ थे। रिवर्स काम भी करता था यानी। फिर बारिश में क्या हुआ? उस वक्त मैं बहुत डरती थी। उसे भी उस वक्त डर गई थी क्या? बारिश होती वापस आया रहे। इतनी तेज बारिश थी। हाँ बारिश बहुत तेज थी। अगर पहाड़ वो नीचे पहाड़ में देखा था वो पानी कैसे जा रहा था, जैसे दरियाओं का शोर नहीं होता। उसी का देख कर तो कुछ हो रहा था। तब जब रोड भी खराब हो जाती है। गाड़ी हमारी ऊपर जा रही है और स्लो हो गई है। झूले ले। पहाड़ पे पत्थर भी दरमियान में पड़ा। और 60 की एवरेज इन्होंने रखी है और हम भी 60 में ही जा रहे हैं वैसे। ऊपर जा रहे हैं देखो। ये पत्थर काटे पहाड़ काटेगा। आह, क्या सीन है। बहुत काम किया ना माशाल्लाह। हाँ काफी काम किया है इसमें। रोड पहले कितना वो था, छोटा सा था, तो देखो कितना चौड़ा हो गया माशाल्लाह। पहले कोच होती थी तो हम लोग साइड पे हो जाना पड़ता था। अब सही है ना? वो भी अच्छा किया है, पहले तो थोड़ा सा खराब भी था ना, अब खराब भी नहीं है। वाह, फिर से गोलाइयाँ गोलाइयाँ ही गोलाइयाँ। ये जी देखिए हम लोग अभी पहाड़ चढ़ रहे हैं। अभी तक टॉप पर नहीं पहुंचे। एक दफ़ा हम लोग उसी वक्त आए थे मेरे ख्याल में, जब शायद बारिश थी। उस वक्त जब हम लोग टॉप पे पहुंचे थे तो बादल जो है ना नीचे थे, है ना? हाँ? हम लोग ऊपर थे, बादल नीचे थे। कितना अच्छा सीन होगा। तस्वीर भी ली थी उस वक्त। हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे उस वक्त। अगर वीडियो बनाते होते तो वो भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते। कितना मज़ा आता। बादल नीचे गए होते थे। आप लोगों ने नज़ारा देखा होगा। तुमने भी देखा था। अपनी छोटी थी। आप भी थी, छोटी थी। अभी तक पहाड़ चढ़े नहीं है। एक बार फिर बोला ही।
वाह क्या मेरा ख्याल में अब हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना। हाँ, ये देखे जी, क्या बात है, क्या रोड कितना प्यारा लग रहा है। अभी नीचे जा रहे हैं और फिर उधर से वापस ऊपर। वाह, बलूचिस्तान की जो ज़मीन है पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। उस तरफ तो सिब्बी की तरफ भी जाएं तो सिब्बी तक पहाड़ है। ये चौकी बनाई हुई है लेकिन है कोई है तो नहीं, लेकिन स्पीड ब्रेकर इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं क्या ही बात है। और जी पहाड़ अबूर कर आए हैं। अब ये सीधा रोड है, देखते हैं आगे कोई आपको और अच्छे व्यू नज़र आए हमें तो वो भी आप उसको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं लोरालाई। क्वेटा के बाद इस रूट पे ये दूसरा बड़ा शहर है। इस रूट पे ऐसा ना बोले आप कि यार ये दूसरा बड़ा है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा, पाकिस्तान का नहीं, इस रूट पे जब हम क्वेटा से निकले हैं, इस रूट पे जब ये दूसरा बड़ा शहर है बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज अभी पीछे गुजर गया, मैंने आपको बाद में बताया, सॉरी। धूप निकल चुकी है, काफ़ी तेज़ धूप है। अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह से हम लोग ठंड में थे, सफ़र कर रहे थे, अब धूप निकली है, अच्छा फील हो रहा है। तो लोरालाई हम लोग खैर से पहुंच गए हैं। शहर तो अब ये बस आगे है, लेकिन बड़ा लोरालाई का एरिया स्टार्ट हो गया। तो हम लोग पहुंचे हैं जनाब, टाइम हो रहा है इस वक्त 9:40 और 40 पे हम लोग लोरालाई में एंटर हो गए। अब लोरालाई की एक कंजेस्टेड शहर है और इसका कहीं बाईपास भी जो है वो भी इतना कोई अच्छा नहीं है। उधर से भी गुजरते हुए टाइम लग जाता है, उधर भी बाईपास पे भी इसके रश होता है और रोड भी मेरा ख्याल में पहले तो सही नहीं था। अब देखते हैं कि क्या हाल होगा रोड का, रश भी बहुत होता है जी। तो ये जी शहर भी आ गया, हम लोग अब बीच पहुंच गए हैं भाई के। अभी तक खराब ही है, काम हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है। तो ये देखिए जी रोड अभी भी खराब ही है। हम लोग जून में आए थे ना वापस, जून में वापस आए थे, उस वक्त भी ये ख़राब था। उस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरे ख्याल में उस वक्त बन भी नहीं रहा था ये, उस वक्त बिल्कुल ख़राब ही था, तो बनाने के मराहल भी नहीं। ये अब बन रहा है, काम तो शुरू है लेकिन यहाँ स्लो काम होता है, पता नहीं कब बनेगा। जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, वो सब काम शुरू था। उस टाइम मैंने जो देखा था थोड़ा बहुत काम शुरू था वो उस बात को 6 महीने से ज़्यादा हो गए। 6 महीने में इन्होंने इतना भी कोई काम नहीं किया। हालांकि इनको पता है कि ये क्या चल रहा है। हाँ, ये तो सारा ट्रैफिक किधर ही से ही जाती है। लोरालाई से बाहर निकल के
चाय वाय पिए क्योंकि थोड़ी देर स्टे करेंगे। अच्छा अगर होटल नज़र आ गया रेस्टोरेंट वगैरह तो रोक लेंगे। ये जी लोरालाई, यहाँ बस रोड ख़राब है, बाकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोड हो गया है। बस ये एरिया थोड़ा सा ख़राब है। तो जी ये लोरालाई, आपको लोरालाई भी दिखा दें। मुझे भी याद आ रहा था कहीं कि आप बोले ना कि हमने लोरालाई नहीं देखा। ये देखिए कितना नजदीक है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वाइट वाइट से। पानी वानी भी होता है, वो अब हम लोगों को पता नहीं है। पानी ऐसे नाले में बह रहा होता है, साफ पानी। हैं? हाँ हाँ, वो है कहाँ पर? है कहाँ? पता नहीं अब ये इसका मुझे नहीं पता। इनसे पूछे। हमारे एक चचा के साथ वाले नहीं है, वो मोरलाई में जाना, इधर जाते हुए थोड़ी देर उस ठंडे ठंडे पानी में स्टे करते हैं। नाले वाला पानी मजा आता है ना। जैसे उड़क। हाँ जैसे पानी है उड़े ना। होता है, मजा आता है। वो गया, वो गया। इतना रश क्यों है? वो एक और, मंडी बड़ी वो गया। बकरा मंडी। बकरा मंडी है। उतना? क्या बेटा क्या देखने जा रही हो हाँ, ये आप? तो आप क्या देख बकरा सकती ये लोग देख सीधे जाना है या उल्टा जाना है? ऐसे मोड़ना है मुड़न है? नहीं सही है मैं नहीं मुड़ा ना, तो शहर चले जाएगा। क्या ना अपने सीधे जाना है ये बाईपास है। ऐसे मोड़ना यहाँ से थोड़ा सा खराब है अभी भी। हाँ लेकिन वो तो क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा होती है ना, इस वजह से मेरे ख्याल में रोड ख़राब हो जाते हैं। और फिर गर्मी भी होती है यहाँ। फिर यहाँ बारिश में ज्यादा होती है यहाँ मेरा ख्याल है गर्मी में ना बारिश यहाँ ज्यादा होती है लेकिन लोरालाई का एरिया थोड़ा सा है खराब, ओवरऑल सही है। ओह जी, तो यहाँ है लोरालाई शहर, लेफ्ट साइड पे लोरालाई शहर, डीजी खान मुस्तफा। राइट साइड पे डीजी खान। यहाँ से जाते हैं डीजी खान, हमें जाना है डीजी खान। यहाँ से जाते हैं लोरालाई सिटी। दोबारा हम चढ़ गए हैं N70 पे। पानी नहीं चल रहा। फ्यूल टैंक भी फुल करवाते हैं और कहीं चाय वाय भी पीते हैं। अब थोड़ा स्टे करते हैं। और जी लोरालाई से हम लोग 10 बजे एग्जिट हो गए। मैंने वैसे अंदाज़ा था मेरा कि 10 बजे हम लोग लोरालाई पहुंचेंगे, लेकिन 10 बजे लाख लाख शुक्र है कि 10 लोरालाई बजे से हम निकले हैं। लोरालाई से एग्जिट हो गए। जी बेटा नहीं अब हम N70 पे वापस आ गए हैं। ना देखते हैं आगे कोई पंप। हम लोग आ गए हैं PSO पेट्रोल पंप। फ्यूल टैंक फुल करवाएंगे अब इंशाल्लाह। छब्बीस सौ का कर दीजिएगा। 2600 करेंगे। 111 रुपये लीटर। फ्यूल हमने टैंक फुल करवा लिया है। अब ज़रा फ्रेश हो जाएं, वॉशरूम से हो आए। एक अच्छा पेट्रोल पंप है PSO का। ये जी मस्जिद यहाँ बहुत प्यारी है ना, प्यारी है ना, प्यारी सी मस्जिद है इसको भी आना है। माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है और सीन भी बहुत अच्छे हैं, सीनरी
ये देखिए जी, वीडियो बना एक अच्छा व्यू है यहाँ का। वॉशरूम भी नहीं गए क्योंकि वॉशरूम वहाँ बहुत ही गंदे थे, हमने वो यूज़ नहीं किए। और फ्रेश होने के लिए चाय भी नहीं थी, ऐसे ही जा रहे हैं बगैर वॉशरूम यूज़ किए, बगैर चाय पिए। 11:42 हो गए हैं। अभी तक हमने लंबा स्टे अभी तक नहीं किया, बस एक पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाया था, बस वही स्टे किया है। उसके बाद अभी तक कोई स्टे नहीं किया और लगातार जा रहे हैं। खजूरी एक ऐसी जगह का नाम है, वो गुजरा है किंगरी, तकरीबन 11 किलोमीटर दूर रह गया है। लिखा हुआ है खतरनाक स्लाइडिंग एरिया, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, इसीलिए दीवारें भी बनाई हुई है। क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त। लोग कभी इधर घूम रहे हैं तो कभी उधर घूम रहे हैं। रखनी 54 किलोमीटर रह गए। रखनी बलूचिस्तान का आखिरी शहर कह लीजिए, आखिरी इलाका है। रखनी के बाद जी फोर्ट मनरो जो है वो पंजाब, वहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है। हम रखनी पहुँचने में हमारे को तकरीबन 50 मिनट लग जाएंगे, कि 1 घंटा ही कह लीजिए। उसके बाद हम लोग पंजाब की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। फोर्ट मनरो से पंजाब की हदूद शुरू हो जाती है और रखनी से बलूचिस्तान की सरहद ख़त्म हो जाती है। अभी तक हम बलूचिस्तान में ही सफ़र कर रहे हैं। 11:50 हो गए, सुबह 6 बजे निकले थे और अब हो गए 11:50। अभी तक हम बलूचिस्तान में ही ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो ये सबको ही मालूम होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के तमाम सूबों में से रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। आप देख लीजिए कितना एरिया, कोई आबादी नहीं, कोई कुछ नहीं, बंजर ही पड़ा हुआ है, वीरान। पानी की बहुत कमी है बलूचिस्तान में। ये भी इलाके अब जैसे पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके भी हैं बहुत सारे। और इधर गर्मी भी है तो दिल कर रहा है हुड वगैरह उतार के, स्वेटर उतार के बस जी रहे हैं। बहुत गर्मी लग रही है। उतार भी दिया। हम इस वक्त किंगरी के पास एक पेट्रोल पंप है पीएसओ का, वहाँ स्टे किया है। वॉशरूम जाना था, बच्चों ने भी जाना था, मैंने भी जाना था, क्योंकि घर से निकले हैं, वॉशरूम नहीं गए। तो अब वॉशरूम मिला है, साफ़ था, तो तसल्ली से हम लोगों ने फारिग हो गए। अब यहाँ बैकग्राउंड बहुत प्यारा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया। ये देखिए पहाड़, साथ ही उसके ग्रीनरी भी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मरी के पहाड़ कह सकते हैं आप लोग यार। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा था,
तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अपना सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। रेड भी है थोड़ा सा। घास लगी हुई है, हल्की फुल्की वो जो जड़ी बूटियाँ टाइप है, तो अच्छा लग रहा है। ये भी क्वेटा के पहाड़ खुश्क है, वो पत्थरीले पहाड़ बिल्कुल खुश्क होते हैं, और ये फिर भी सरसब्ज हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए अब हम फिर दोबारा पहाड़ों से ही गुजर रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका ही है, बस जब तक पोर्ट मनरो नहीं गुजर जाता तब तक तो पहाड़ ही पहाड़ है। जी क्या हाल चाल है? हम तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपने सफर को। आपको ये सामने पहाड़ नजर आ रहे होंगे शायद, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ भाई। अफनान साहब वीडियो बना रहे हैं। अफनान कर रहे हैं कैप्चर? जी बना रहे हैं जी। तो ये जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये हमने पार करके जाने हैं, और ये जी पंजाब की हदूद में है पहाड़। ये बलोचिस्तान के पहाड़ नहीं, ये पंजाब के पहाड़ हैं। आज पंजाब के जी हाँ। रखनी अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। तकरीबन मेरा ख्याल में 23 किलोमीटर रह गया है। तो ये पहाड़ भी उसी बस वैसे ही ये रोड घुमाते हुए वहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ देखिए, ये पहाड़ी सिलसिला बहुत लंबा है। उधर से दिखाओ, उधर से दिखाओ ऐसे। ये पहाड़ी सिलसिला इतना लंबा है कि वहाँ तक आ रहा है, तो इसको अबूर करके ही जाना पड़ता है। और ये पहाड़ बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आता है। क्यों? कि अब तो इन्होंने रोड भी बहुत ज़बरदस्त बना दिया। आज पहले रोड भी अच्छे नहीं थे, तब भी मुझे मज़ा आता था। अब तो खैर रोड बहुत बेहतरीन बन गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इंशाअल्लाह ताला दिखाते हैं आपको इसका व्यू इंशाअल्लाह। 11 किलोमीटर रह गया, रखनी 11 किलोमीटर। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हाँ जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जी 100 की स्पीड पे। हम लोग जब पहाड़ी सिलसिला आता था उस वक्त 70, 80, 60 स्पीड में जा रहे होते थे, और जब सीधा रोड इस तरह का मिलता तो हम लोग जी 110, 120, 130 इस रेंज में जाते हैं, आए हैं। जी रखनी आ गया है, रखनी बलोचिस्तान का आखिरी शहर रखनी। वो पहाड़ है। दो रोड थे, राइट साइड पे अगर जाते हैं तो रखनी आ जाता, लेफ्ट साइड पे अब जाएंगे हम लोग। ये N70 है, डेरा गाजी खान की तरफ जाएगा। हम भी जा रहे हैं। और ये भी बाजार है, रश वश है थोड़ा। और शाजिया सिस्टर के कहने के मुताबिक जी हर घर का अपना पेट्रोल पंप। शहर की तरफ राइट साइड, हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे। हमने रखनी शहर नहीं जाना, हमने सीधा जाना है ना। जाना है मियाँ चन्नू। मियाँ वाले वो जो सामने जो पहाड़ है उधर से हम लोग चढ़ के जाएंगे। हाँ जी, ये मैंने आप लोगों को दूर से दिखाया था, आप करीब आ गए हैं थोड़ा सा। तो ये
एक बहुत बड़ा पहाड़ सर करके जाना है। सर कर अबूर करके जाना है। ये देखो हर घर के अपना पेट्रोल पंप। और कैमरा तो शायद कैप्चर ना कर सके, जो रोड नज़र आ रहे हैं पहाड़ों पर, हाँ मुझे नजर आ रहा है। कैमरा शायद ना कैप्चर कर हाँ, सके। कैमरा नहीं कर पा रहा। तो खैर जब करीब जाएंगे ना तब कैमरे को पता लग जाएगा। रोड अब तक बना नहीं है। बन गया। और बहुत ही गर्मी है यहाँ तो भाई। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपना स्वेटर और फिर उतार ली, फिर भी गर्मी। दिल कर रहा है आइसक्रीम खा। आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खाएंगे डेरा गाजी खान इंशाल्लाह, अगर रब ने चाहा। दिल कर रहा है पूरा शीशा खोलो। यहाँ पर ग्रीनरी शुरू होगी ना, हाँ नहीं ग्रीनरी तो खैर लोरलाई में भी थी। यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है ना, दोनों तरफ है। हाँ अब जाहिर है अब इधर ज्यादा अच्छी होती है। और मुझे तो खैर नजर आ रहा है रोड बल खाता हुआ हाँ ऊपर जाता हुआ, ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्यारा सा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा डर भी लगेगा। मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे मजा आता है। लगेगा। और मनरो 16 किलोमीटर। तो हम लोग जी पहुंच गए हैं, 12:57 हुए हैं। 1 नहीं बजा अभी तक, 1 खैर बजने वाला है। 1 का टाइम हो गया है और हम लोग रखनी को क्रॉस करके आ गए हैं। और अब हम फोर्ट मनरो के पहाड़ पर पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं। चांद भी निकला हुआ है। गुड्डू उस वक्त छोटा था जब इस पहाड़ों से सैर करता हुआ आया था। अब मेरा गुड्डू थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, ये तो वही है, ये वही है जो मैं कह रही थी। उस वक्त सोया आया था। वो देखिए चांद निकला हुआ है। चांद भी निकला हुआ है। हाँ जी, संजय मामू किधर है? वो है चांद भी छोटा है, सा। सूरज भी है, नहीं है। नहीं, वो है। ये तो बाहर की बहुत बड़ी। पता नहीं। फोर्ट मनरो 12 किलोमीटर। कितनी 11 है, कितनी 12 है। चलो खैर। तो ये पहाड़ हमने अबूर करना है, सामने वाला। ये मिट्टी वाले नहीं, ये तो अभी आ रहे हैं। इन दोनों पहाड़ों के पीछे है, वो हमने अबूर करना है। मैंने किया सुन। अभी आता है, फिर आपको दिखाते हैं। कैमरा हमारी आँखें नहीं है, वो नहीं हो सकता। ये दो आँखें होती है। FC की आखिरी चेक पोस्ट। आखिरी तो साल खत्म हो जाएगा। वो देखो लिखा हुआ है खुदा हाफिज। शायद रोड नजर आ रहे हो। खुदा हाफिज बलोचिस्तान। फ्लोरल लाइन। जुडिशन एंड पॉइंट है। पुलिस स्टेशन चेक पोस्ट डिस्ट्रिक्ट बारखान डिस्ट्रिक्ट की चेक पोस्ट है ये पुलिस वालों की। अब ये पंजाब की है। अब ये है चेक पोस्ट कस्टम की। रखनी। और फिर से गुड बाय। इसको गुड बाय कर रहे हैं। हाँ जी, बलूचिस्तान को कर रहे हैं। बलूचिस्तान को कर रहे हैं। गुड बाय। बलूचिस्तान हो गया गुड बाय। पंजाब हाय हाय। लेकिन अभी तो बाहर है। पहाड़ से जी, पंजाब वो के। सामने पहाड़ है और वो रोड शायद नजर अभी भी रोड नहीं आ अगर रहा। ना आए, लेकिन वो जो गाड़ियां जाते हुए नजर आएंगी शायद। हाँ
ओके।